अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मास्टर और पीएचडी के लिए ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि आपको ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करती है फॉर मास्टर एंड पीएचडी, जिसमें आपको तमाम तर चीज़ें फैसिलिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्कॉलरशिप है इसको कहते हैं मेलबर्न ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको ऑफर किया जाता है। और जो यूनिवर्सिटी आपको ये स्कॉलरशिप स्टडी के लिए दी जाती है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें वेरियस और मल्टीपल जो कोर्सेज होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है जी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरनमेंट, फूड साइंस एंड हेल्थ। आफ्टर दैट कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, वेटरनरी डिपार्टमेंट हो गया, म्यूजिक डिपार्टमेंट हो गया और साइंस डिपार्टमेंट हो गया। ये डिपार्टमेंट है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ड्यूरेशन होगा, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो ड्यूरेशन होगा 2.5 से 3 इयर्स का होगा। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो ये 3.5 से 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट वो है 600। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो कंट्री आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया, और फाइनेंशियल कवरेज जो होगी वो होगी फुली फंडेड। और इसके बाद आ जाता है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इवन ऑस्ट्रेलियन भी इसमें अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने से पहले आपको जो रिसर्च ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और इसके बाद आपको करंटली इनरोल्ड इन ए ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है। और उसके बाद आपके पास बैचलर की 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और मिनिमम जो मार्क परसेंटेज होनी चाहिए 75%। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एमएस और एमफिल डिग्री लेवल स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सॉरी पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी 18 ईयर्स एजुकेशन या मास्टर जी की जो एजुकेशन होनी होगी वो 75% होनी चाहिए ग्रेड्स में। और उसके अलावा आपके पास अगर कोई रिसर्च है एजुकेशन लेवल का तो वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास अगर रिसर्च पोटेंशियल है तो ही आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर और पीएचडी दोनों में रिसर्च होती है। इसके अलावा आपकी जो गुड मेडिकल हेल्थ होनी चाहिए और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए लास्ट वो इंग्लिश में होनी चाहिए। मीन के मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन या मोड ऑफ स्टडी जो था वो इंग्लिश में था। अगर आपके पास आइलेट्स या टोफल नहीं है तो आप अपना जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है जो अपनी लोकल यूनिवर्सिटी से आप बनवा सकते हैं, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी बेनिफिट्स। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें फुल ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होगी, मास्टर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। और इसके अलावा आपको लिविंग जो स्टेपेंड दिए जाएंगे वो दिएंगे 37,000 पर ईयर। उसके अलावा अगर आप फुल टाइम रेट फॉर 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम की होगी वो 3.5 और 4 इयर्स की डिग्री प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा आपको लिविंग स्टैम्प जो वो दिए जाएंगे एनुअली। और उसके अलावा लिमिटेड पेड पेरेंटिंग होगी और सिक एंड मेटरनिटी लीव भी आपको दी जाएगी इन केस। उसके अलावा रेलोकेशन अलाउंस भी दिए जाएंगे आपको 2000 फॉर ईच स्टूडेंट। और उसके अलावा विक्टोरिया, अदर देन विक्टोरिया, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 3000 होंगे। मतलब कि विक्टोरिया कंट्रीज और ऑस्ट्रेलियन के लिए $2000 होंगे और इंटरनेशनल के लिए $3000 दिए जाएंगे। और उसके अलावा एक सिंगल मेंबरशिप और ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर इज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब कि आपको फिर OSHC में भी रूल्ड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आ जाता है जी opportunity to study at a top university in Australia, networking and research opportunities. The Melbourne Research Scholarship is an opportunity to live and study in Australia and explore their culture. Open doors for career growth and opportunity internationally. उसके बाद आ जाता है जी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सॉरी पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास रिसर्च प्रपोजल होने चाहिए, मास्टर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। उसके अलावा अगर आपके पास टोफल या आइलेट्स है तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर देन अगर आपकी जो लास्ट डिग्री थी वो स्टडी लैंग्वेज जो इंग्लिश थी, फिर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके। उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो कि आपके एकेडमिक के प्रोफेसर प्रोफेसर हो सकते हैं, मीन के असिस्टेंट लेक्चरर, लेक्चरर या प्रोफेसर हो गए।
उनके आपने रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं सम पब्लिक पब्लिकेशन। अगर आपके पास रेलिवेंट रिसर्च की पब्लिकेशन ऑलरेडी है तो वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है ना डिपेंड करता है कोर्स के, मतलब कि कौन सा कोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसी के मुताबिक ही आपका जो पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट बनेगा वो उसी सब्जेक्ट की बेस पे ही बनेगा। उसके बाद लास्ट में आ जाता है जी यूरो पास सीवी। तो सीवी सबसे अच्छी से अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं। तो ये है कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई नो पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप की मेन वेबसाइट जो होगी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगेन आप यहाँ पे मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी बेनिफिट्स अमाउंट 100% फ्री मिशन है, अप टू $1,35,000 भी आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा ओपन फॉर ऑटोमेटिक कंसिडरेशन होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट जो होगा वो आपकी डिग्री पे डिपेंड करता है, 3 साल की है या 4 इयर्स की है। और ये जो स्कॉलरशिप है ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे समरी दी हुई है। ये मेलबर्न रिसर्च स्कॉलरशिप एंड आरटीबी रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये दोनों सेम है जो कि ऑफर किए जाते हैं तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टूडेंट को इन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में। मतलब कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी में आरटीबी स्कॉलरशिप और मेलबर्न रिसर्च स्कॉलरशिप, ये दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टूडेंट के लिए ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा अगेन जो मैंने बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे और ये टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप होंगे, ड्यूरेशन ये होगा। उसके बाद फी ऑफसेट स्कॉलरशिप भी आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और इसके बाद आ जाता है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है जी। अ- और इसमें आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई। अब आपने अप्लाई किस तरह करनी है, यहाँ पे देखिए जी इफ यू आर ए न्यू स्टूडेंट एंड हैव अप्लाइड फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्स बाय द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट फॉर दैट कोर्स यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर फॉर दिस स्कॉलरशिप। मतलब कि जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई की हुई है वो इस सेशन में ना अप्लाई करें, क्योंकि उनकी जो एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हुई पड़ी है वो ऑटोमेटिकली उनकी एप्लीकेशन इसमें कंसीडर की जाएगी। उसके अलावा इफ यू हैव एक्सेप्टेड ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज ऑफर डिफर्ड commencement in order to reconsider for scholar you must submit an online application। मीन कि अगर आपको रिसर्च ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ऑफर किया गया था तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका रिसर्च ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऑप्शन होंगे जो कि आपको फिलअप करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हैव यू एक्सेप्टेड एंड डेफर्ड एन ऑफर फॉर मास्टर बाई रिसर्च पीएचडी, अगर यस और नो है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तक आपने कोई ऑफर नहीं एक्सेप्ट की तो यहाँ पे आ जाता है जी आर यू करंटली इनरोल्ड इन ए रिसर्च डिग्री विद द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। अगर आप ऑलरेडी कोई भी डिग्री कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे योर पर्सनल डिटेल आपको आईडी देनी पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटी में बनने की। फिर आपको यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, लास्ट नेम प्रोवाइड करने का, और स्कॉलरशिप राउट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब करंट एकेडमिक ईयर में अप्लाई करना चाहते हैं या नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ पे देने के बाद सिंपली सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली कंसीडर की जाएगी। उसके बाद बैक स्पेस पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आ जाते हैं जी, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं जी नो, नो के बाद आपने इधर भी नो पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे देखिए यू डू नॉट नीड टू सबमिट दिस application you will be automatically considered for a graduate research scholarship after you have submitted an application for graduate research scholarship। मीन के जो स्टूडेंट और इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कोई इनरोल्ड भी नहीं है, ठीक है जी, इनरोल ना होने के बाद ना उन्होंने कोई ऑफर एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया, तो वो यहाँ पे अपनी न्यू एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसके बाद उनको इस एप्लीकेशन में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अप्लाई फॉर रिसर्च कोर्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, एक सुपरवाइजर फाइंड करना होता है। ठीक है जी। अगर आपने सुपरवाइजर नहीं फाइंड किया तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर की कंप्लीट वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट को विजिट करके आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड सुपरवाइजर भी फाइंड करना चाहें तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने एक्सपर्टाइज और नेम लिखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोफेसर या उनके जो सुपरवाइजर होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर बेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन का। सिंपली अगर आप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस अगेन आपको यहाँ पे बता दिया जाता है कि आप किस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ
यहाँ पे देखिए जी हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो फाइंड करेंगे, फिर आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, फिर आपने अप्लाई करनी है, और फिर आपकी जो एप्लीकेशन होगी असेस्ट की जाएगी और वेट फॉर ऑफर करना पड़ेगा, और उसके अलावा सर्च फॉर स्कॉलरशिप और प्लान फॉर एकोमोडेशन। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो ये तमाम तो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपने अप्लाई करनी है तो अप्लाई करने के लिए जो कि यहाँ पे अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू अप्लाई। इफ़ यू आर ए करंट स्टूडेंट एट मेलबर्न, apply through your student account. If you are new student, you can apply online. You need to provide a copy of your result card and find overseas simply। यहाँ पे you can apply online पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ से आप अपना अकाउंट स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जी अप्लाई एज ए करंट स्टूडेंट और रिसेंट ग्रेजुएट, तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई एज ए न्यू स्टूडेंट। अगर आप एज ए न्यू स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, अप्लाई एज ए न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर लेना है। ये उनके लिए होगा जो ऑलरेडी मेलबर्न में यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड नहीं है, मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपली अप्लाई एज ए न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई एज ए न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक पोर्टल मिल जाता है जो कि पर्सनल डिटेल का, जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ईमेल एंड फोन डिटेल्स देनी पड़ेंगी, फिर आपको एड्रेस डिटेल देनी पड़ती है, फिर आपको सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा सिलेक्ट का, जिसमें आप अपना रिक्वायर्ड डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई सिलेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। सबमिट करने के बाद आपकी जो है ना फिर फोर्थ स्टेप पे आ जाता है सबमिट का ऑप्शन। तो आपने एप्लीकेशन का ओवरव्यू कर लेना है कि जो आपने एप्लीकेशन फिलअप की है वो करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो उसके बाद आपने सिंपली सबमिट के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन करने का तरीका। अगर आप मेलबर्न ने रिसर्च ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप नेशनल हैं या इंटरनेशनल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो सेम इसी तरह से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ये एप्लीकेशन हमसे सबमिट कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स मैं अपने चैनल पर डालूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।